हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 6 अगेन ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है पहले पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा है मिस सानिका कीप्स हर बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सानिका है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सिंगल एंट्री सिस्टम पर मेंटेन कर रही है। आगे उन्होंने कहा है द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज गिवन ऑन 31 मार्च 2017। तो उन्होंने आपको 31 मार्च 2017 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑलरेडी प्रिपेयर करके दिया है। तो एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर उन्होंने आपको प्रिपेयर करके दिया है। ये कब का है, डेट क्या है, 31 मार्च 2017। बट ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर या क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लियरली नहीं कहा है, लेकिन नीचे उन्होंने आपको और कुछ इंफॉर्मेशन दी है जिसमें उन्होंने कहा है ऑन 31 मार्च 18 देयर एसेट्स एंड लायबिलिटी वेर एज फॉलोज। तो देखो डेट में डिफरेंस देखो, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स उन्होंने ऑलरेडी आपको बना के दिया है वो है 31 मार्च 2017 का, एंड नीचे उन्होंने 31 मार्च 2018 की इंफॉर्मेशन दी है। तो नथिंग बट जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमारे पास अवेलेबल है वो बन गया हमारे लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि जो डेट है वो 31 मार्च 18 नीचे दी है एंड 31 मार्च 17 ऊपर दी है। तो लेटेस्ट डेट इज 31 मार्च 18। तो 31 मार्च 18 इज द करंट ईयर एंड, यानी कि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की डेट बनेगी 31 मार्च 18। तो 31 मार्च 18 का एक साल पहले की डेट बन जाएगी 31 मार्च 17, जो कि बनेगा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का डेट। तो जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स उन्होंने दिया हुआ है उसकी डेट 31 मार्च 17 है। तो 31 मार्च 17 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज नथिंग बट ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। दे हैव ऑलरेडी गिवन यू द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी कैपिटल बैलेंस दिया है। तो नथिंग बट जो 38,500 का कैपिटल बैलेंस है हमारे लिए बन जाएगा एज ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स उन्होंने प्रिपेयर करके ओपनिंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करके दिया है। तो फिर हमें क्या करना है, तो हमें 31 मार्च 18 के एसेट्स लायबिलिटीज को बेस लेके क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करना है एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछा है। तो अगर आप क्वेश्चन के एंड में देखोगे तो उन्होंने कहा है देखो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करो एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। तो जो करंट ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2018 को एंड हो रहा है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिया हुआ है जिसमें ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल है, हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करना है। तो मैं आ रहा हूं फर्स्ट पेज जिसमें मैं केवल ड्रॉ कर रहा हूं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड ऑन द सेकंड पेज में ड्रॉ कर रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये दोनों में ड्रॉ कर रहा हूं इन द बुक्स ऑफ सानिका। फर्स्ट पेज पर मैंने ड्रॉ किया केवल क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जिसकी डेट लिखी 31 मार्च 2018 एंड सेकंड पेज पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जिसकी डेट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। सिंपल। अब हम पहले क्या करेंगे, पहले क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, फिर प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो अब क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करने के लिए क्वेश्चन में उन्होंने 31 मार्च 18 के एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी है, बस उनको कॉपी करना है एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में पेस्ट करना है। जैसे कि पहला आइटम इज प्लांट एंड मशीनरी विच इज नथिंग बट माई एसेट, तो मैं उठा के उसे एसेट्स में लिख रहा हूँ प्लांट एंड मशीनरी 42,000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद स्टॉक इज एसेट, उठा के एसेट्स में लिखो स्टॉक 38,500। स्टॉक के बाद कैश इन हैंड इज ऑल्सो एसेट, उठा के एसेट्स में लिखो कैश इन हैंड 10,000। कैश इन हैंड के बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर इज लायबिलिटी, तो उठा के उसे लायबिलिटी में लिखो क्रेडिटर्स 7,000। क्रेडिटर्स के बाद डेटर इज माई एसेट, उठा के एसेट्स में लिखो डेटर्स 25,000 एंड डेटर्स के बाद लास्ट आइटम है बिल्स पेबल विच इज नथिंग बट माई लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में लिखो बिल्स पेबल 6,000। तो सिंपल, मैंने 31 मार्च 18 के आइटम्स को उठाए, एसेट है या लायबिलिटी उस प्रकार से डिवाइड किया एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कंप्लीट किया। अब बस मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने पर मुझे क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। तो अगर मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बैलेंस करता हूँ तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल मुझे मिल रहा है एज 1,02,000। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बैलेंस किया, मुझे क्लोजिंग कैपिटल मिला 1,02,000। ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी क्वेश्चन में अवेलेबल है, क्लोजिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट किया। अब फटाफट क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करते हैं। तो मैं आ रहा हूँ ऑन सेकंड पेज जिसमें मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, जिसके फर्स्ट लाइन पर हम हमेशा फॉर्मेट के हिसाब से क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है, तो अभी हमने कैलकुलेट किया 1,02,000, उठाओ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में लिखो 1,02,000। तो क्लोजिंग कैपिटल इज 1,02,000। क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ऐड करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ ऐड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्राइंग्स कहाँ पर है, तो चेक करो एडजस्टमेंट में उन्होंने ड्राइंग्स दिए हैं क्या, तो यस ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर ₹5,500। वेरी क्लियरली उन्होंने ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर की वैल्यू दी है 5,500, उसे एडजस्टमेंट से उठाओ एंड प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ₹5,500 जो हमें क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करना है। तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड करने पर मेरा टोटल नीचे बच
बच रहा है 1,07,500। तो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ऐड करने पर मेरा कैपिटल कितना बच रहा है 1,07,500। अब इमीडिएटली हम इससे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। तो मैं लिख रहा हूँ लेस एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर। तो फिर से एडजस्टमेंट में चेक करो क्या कहीं पर उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि कितना कैपिटल आपने इस साल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। तो अगर आप ऊपर से लेके नीचे तक पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो कहीं पर भी उन्होंने कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द ईयर ऐसा कहीं पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मीन्स देयर इज नो एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इनटू द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। तो एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर के सामने मैं लिख रहा हूँ डैश कि देयर इज नो एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर। तो लेस क्या होगा, कुछ भी लेस नहीं होगा क्योंकि देयर इज नो एडिशनल कैपिटल। जो 1,07,500 है सब्ट्रैक्ट उसमें से कुछ भी नहीं होगा, तो 1,07,500 ही मेरे लिए बन जाएगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मिला। तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मिलने पर हम इमीडिएटली उससे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ लेस ओपनिंग कैपिटल। वेयर इज माय ओपनिंग कैपिटल, तो क्वेश्चन में ही हमें एक ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है एज 38,500। ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मैंने क्वेश्चन में दिया है जिसमें कैपिटल बैलेंस इज नथिंग बट ओपनिंग कैपिटल। तो उसे उठाओ एंड प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट में लिखो ओपनिंग कैपिटल ₹38,500 एंड इमीडिएटली उस ओपनिंग कैपिटल को एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करके नीचे आंसर ले लो। तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल 1,07,500 माइनस ओपनिंग कैपिटल 38,500। तो मेरा नीचे आंसर बच रहा है एज 69,000 एज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट इज 69,000। अब प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट मिल गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें दिए हुए एडजस्टमेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन उन्हें सॉल्व करने से पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या उसमें से कोई एडजस्टमेंट इनकम वाली एडजस्टमेंट है क्या, या कोई एडजस्टमेंट एक्सपेंस वाली एडजस्टमेंट है क्या। तो उसे समझने के लिए मैं एडजस्टमेंट्स में जा रहा हूँ। तो हमारे पास कौन सी एडजस्टमेंट है, देखो एक है प्लांट एंड मशीनरी वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 5%, दूसरा है स्टॉक वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%, तीसरा है आरडीडी टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑन डेटर एंड चौथा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अलाउड एट 10% पर एनम। तो यहाँ पर 4 एडजस्टमेंट अभी भी पेंडिंग है जो हमने सॉल्व नहीं की है। वन इज प्लांट एंड मशीनरी इज ओवर वैल्यूड, दूसरा इज स्टॉक फाउंड एज अंडर वैल्यूड, तीसरा है आरडीडी टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑन डेटर एंड चौथा है इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। अब बस मुझे इतना सोचना है कि क्या इन एडजस्टमेंट में से कोई एडजस्टमेंट ऐसा है जो बिजनेस के लिए फायदा है या क्या कोई एडजस्टमेंट ऐसा है जो बिजनेस के लिए नुकसान है। तो हम हर एक एडजस्टमेंट को एनालाइज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये खर्चा है या इनकम है। तो जैसे कि प्लांट वाज फाउंड ओवर वैल्यूड, प्लांट इज व्हाट ओवर वैल्यूड, यानी कि ज्यादा है, ओवर है, अतिरिक्त है। तो प्लांट को हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करोगे तो ये हमारे लिए नुकसान है। तो एडजस्टमेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज लॉस ऑफ द बिजनेस। दूसरा उन्होंने कहा है स्टॉक वाज फाउंड एज अंडर वैल्यूड, वो कह रहे स्टॉक जितना होना चाहिए उससे कम है, इट इज अंडर। अंडर मतलब क्या कि स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए से इस लेवल पर, लेकिन वो उससे कम है, मतलब वो अंडर वैल्यूड है। नथिंग बट हमें स्टॉक के प्राइसेस को इंक्रीज करना है। इफ एनी एसेट इज अंडर वैल्यूड मतलब उसे इंक्रीज करो, यस और नो। इट इज अंडर वैल्यूड, कम है, जितना होना चाहिए उससे कम है तो उसे बढ़ाओ। जो ओवर वैल्यूड है उसे रिड्यूस करो, जो अंडर वैल्यूड है उसे बढ़ाओ। तो जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी इज ओवर वैल्यूड तो उसे हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब वो हमारे लिए नुकसान कहलाएगा। बट स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, स्टॉक इज कम, नीचे है, जितना होना चाहिए उससे कम है, तो हमें स्टॉक को इंक्रीज करना पड़ेगा। स्टॉक इज माई एसेट, एसेट को अगर आप इंक्रीज करोगे तो बिजनेस के लिए बनेगा फायदा, प्रॉफिट। तो यहाँ पर स्टॉक की जो एडजस्टमेंट है वो बिजनेस के लिए फायदे वाली एडजस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी की एडजस्टमेंट बिजनेस के लिए नुकसान है, बट स्टॉक की एडजस्टमेंट बिजनेस के लिए फायदा है, क्योंकि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड तो आई नीड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक बीइंग एसेट, एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो बिजनेस के लिए फायदा होगा। तो एडजस्टमेंट स्टॉक या स्टॉक की एडजस्टमेंट बिजनेस के लिए फायदे वाली एडजस्टमेंट है। तो प्लांट एंड मशीनरी नुकसान है, स्टॉक फायदा है। आरडीडी हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है, आरडीडी इज ऑलवेज लॉस ऑफ अ बिजनेस। तो आरडीडी जो हमें डेटर पर प्रोवाइड करनी है वो नुकसान है बिजनेस का। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो लॉस ऑफ अ बिजनेस। कैपिटल का इंटरेस्ट भी हमेशा क्या होता है, बिजनेस के लिए लॉस ही होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 4 एडजस्टमेंट है उसमें से 3 एडजस्टमेंट बिजनेस के लिए नुकसान वाली है और एक एडजस्टमेंट बिजनेस के लिए प्रॉफिट वाली है। तो जो प्रॉफिट वाली एडजस्टमेंट है वो पहले हम सॉल्व करेंगे, उसे हम हमारे प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट में लिखेंगे एज एड इनकम एंड गेन्स ड्यूरिंग द ईयर। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इनकम्स एंड गेन्स ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि स्टॉक की जो एडजस्टमेंट है वो बिजनेस के लिए फायदा है, इनकम है, गेन है, तो उसे हमें प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में ऐड करना पड़ेगा एज इनकम एंड गेन ड्यूरिंग द ईयर।
बट द क्वेश्चन इज कि कितना, ये स्टॉक कितने से अंडर वैल्यूड है, तो हमें स्टॉक को कितने से इंक्रीज करना है। वी नीड टू कन्वर्ट द परसेंटेज ऑफ अंडर वैल्यूड इनटू द अंडर वैल्यूएशन की अमाउंट। तो फिर से यहां पर कॉन्सेंट्रेट करो ऑन द वर्ड अंडर वैल्यूड। तो जब भी आप अंडर वैल्यूएशन का एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे तो हमेशा जो मैं बता रहा हूं वो फॉर्मूला आपको यूज करना है। फिर से क्या अंडर वैल्यूड है, तो स्टॉक वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। तो मेरे पास स्टॉक है कितना, तो देखो मेरे पास स्टॉक है 38,000। अगेन 38,000 में कौन सा स्टॉक ले रहा हूँ, साल के एंड वाला स्टॉक ले रहा हूँ। जब भी आप एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे तो साल के एंड वाले आइटम्स पर एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे, तो हमारे लिए स्टॉक की वैल्यू विल बी 38,000। तो ये जो 38,000 जो स्टॉक है वो जितना होना चाहिए उससे कम है, तो 38,000 इज द अंडर वैल्यूड। तो इस 38,000 के स्टॉक को मुझे क्या करना है, इंक्रीज करना है। बट द क्वेश्चन इज बाय how much rupees, तो I need to calculate the amount of undervaluation। तो उसके लिए मैं फिर से आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, वो हमेशा आपको यूज करना है। तो जब भी अंडरवैल्यूड ये वर्ड यूज होगा तो आपको जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं वो यूज करना है कि अगर आपको अंडरवैल्यूएशन की अमाउंट ढूंढनी है तो फॉर्मूला बनेगा बुक वैल्यू इनटू अंडरवैल्यूएशन का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 माइनस अंडरवैल्यूएशन का परसेंटेज। तो इस फॉर्मूले को याद करो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ओवर वैल्यूएशन का फॉर्मूला पढ़ा था, उसी प्रकार ये अंडर वैल्यूएशन का फॉर्मूला है कि अगर आपको अंडर वैल्यूएशन के परसेंटेज को अंडर वैल्यूएशन के अमाउंट में कन्वर्ट करना है तो अंडर वैल्यूएशन का अमाउंट मिलेगा आपको बुक वैल्यू, यानी कि द वैल्यू ऑफ द एसेट जिस पर आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसकी ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज गिवन इन द एडजस्टमेंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस वही सेम परसेंटेज। तो अगर आप देखोगे तो बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज नथिंग बट 38,000 के स्टॉक की बुक वैल्यू 38,000 मल्टीप्लाइड बाय अंडर वैल्यूएशन का परसेंटेज इज 20% डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20। तो मेरा आंसर बनेगा एज बुक वैल्यू 38,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20। 38,000 इज द बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इंटू 20% जो एडजस्टमेंट में दिया है कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज बाय 20% डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20। 20 ऊपर और नीचे कॉमन रहेगा। तो 20% कहां से आई, ये क्लियर है कि 20% इज द परसेंटेज ऑफ अंडर वैल्यूएशन। तो 38,000 इंटू 20 बाय 100 माइनस 20। अब इसे सॉल्व करो तो आपको आंसर मिलेगा 38,000 इंटू 20 बाय 80। 100 माइनस 20 नीचे बचेगा 80। तो 38,000 इंटू 20 बाय 80 का फाइनल आंसर आपको मिलेगा एज 9,500। नथिंग बट स्टॉक 9,500 से कम है, यानी कि स्टॉक को आपको 9,500 से इंक्रीज करना पड़ेगा। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, अंडर मतलब जितना होना चाहिए उससे कम है, तो स्टॉक को इंक्रीज करो। कितने से इंक्रीज करो, 9,500 से इंक्रीज करो। तो स्टॉक को अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपके लिए बन जाएगा फायदा, कितना फायदा, 9,500 कि स्टॉक को मुझे 9,500 से इंक्रीज करना है। तो इस 9,500 बन गया मेरे लिए प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को उठा के मैं इनकम एंड गेन्स ड्यूरिंग द ईयर के नीचे लिखूंगा एज 1 अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक रुपीज 9,500 कि स्टॉक अंडर वैल्यूड था तो उसको हमने इंक्रीज किया तो मेरा फायदा है 9,500। तो यहाँ पर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ, जो एक लौता एडजस्टमेंट था जो हमारे लिए इनकम बनेगा। तो नथिंग बट इस 9,500 को उठाओ, टोटल आउटर कॉलम में लेके जाओ, दैट इज 9,500। अब इस 9,500 को हमें क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में ऐड करना है, बट अभी नहीं, आफ्टर सॉल्विंग अदर एडजस्टमेंट फाइनल आंसर जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हम क्या करेंगे, 9,500 को प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में ऐड करेंगे। तो अभी बस इतना ही करना है। अब मुझे बताओ हमारे पास क्या कोई और एडजस्टमेंट पेंडिंग है, तो आंसर इज यस। अभी भी हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूएशन का एडजस्टमेंट पेंडिंग है, आरडीडी का एडजस्टमेंट पेंडिंग है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट पेंडिंग है। और ये तीनों एडजस्टमेंट अगर आप सॉल्व करोगे तो बिजनेस के लिए बन जाएगा नुकसान। तो इन तीनों एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए मैं अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में लिख रहा हूँ एज लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर। ये तीनों एडजस्टमेंट मेरे लिए खर्चे है, नुकसान है। तो जब मैं उसे स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करूंगा तो मैं उसे कहूंगा एज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर, राइट। कि पहला एडजस्टमेंट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी वाज फाउंड ओवर वैल्यूड। तो मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है कितना, तो क्वेश्चन में देखो मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी अवेलेबल है 42,000। तो 42,000 इज ओवर वैल्यूड। तो ओवर वैल्यूड का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी वर्ड ओवर वैल्यूड आएगा तो ओवर वैल्यूएशन की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज बुक वैल्यू इनटू ओवर वैल्यूएशन का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस ओवर वैल्यूएशन का परसेंटेज। तो व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 42,000। व्हाट इज ओवर वैल्यूएशन का परसेंटेज, 5%। तो अगर मैं सारी वैल्यूज फॉर्मूला में पुट करता हूं तो मेरा आंसर मिलेगा 42,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5।
तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 42,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, तो आपका फाइनल आंसर बनेगा एज ₹2000। सो नथिंग बट जो मेरा प्लांट एंड मशीनरी है वो 2000 से ओवर वैल्यूड है, नथिंग बट मुझे प्लांट एंड मशीनरी को 2000 से रिड्यूस करना पड़ेगा। इट इज ओवर वैल्यूड, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो उसे रिड्यूस करो। कितने से रिड्यूस करो? तो 2000 से रिड्यूस करो। सो प्लांट एंड मशीनरी को 2000 से रिड्यूस करो। इट इज ओवर वैल्यूड, तो फिर उसे रिड्यूस करो। तो मेरा नुकसान कितना होगा प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करने पर? 2000। ओवर वैल्यूएशन है तो उसे मुझे कम करना पड़ेगा। तो अगर प्लांट एंड मशीनरी को मैं रिड्यूस करता हूँ तो मेरे लिए बन जाएगा लॉस। लॉसेस को मैं लिखूंगा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के नीचे, तो मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट आइटम एज ओवर वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ₹2000 कि प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड है, उसे मुझे रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने पर बिजनेस का हो जाएगा नुकसान। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, एसेट रिड्यूस होने पर बिजनेस का बन जाएगा नुकसान। सिंपल। अब अगले एडजस्टमेंट में उन्होंने क्या कहा है, तो आरडीडी आपको 10% से क्रिएट करनी है डेटर पर, एंड अभी भी 10% इंटरेस्ट अलाउ करना है ऑन कैपिटल। तो पहले हम आरडीडी क्रिएट करते हैं। आरडीडी किस पर क्रिएट करनी है? डेटर्स पर। तो हमारे पास डेटर्स अवेलेबल है ₹25,000 के, दैट इज साल के एंड में जो डेटर्स है 25,000। तो इस 25,000 पर हमें आरडीडी प्रोवाइड करनी है 10%। तो 25,000 का 10% इज नथिंग बट 2,500। सो आरडीडी की वजह से 2,500 का नुकसान होगा। तो इस 2,500 के नुकसान को उठाओ, एक्सपेंसेस के नीचे लिखो एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ₹2,500। सिंपल। आरडीडी की एडजस्टमेंट काफी सिंपल है। आरडीडी के बाद लास्ट एडजस्टमेंट जो बची है जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड एट 10% पर एनम। क्या कहा उन्होंने कहा है कि कैपिटल पर 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करो। तो हाउ मच इज माई कैपिटल, या कौन से कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करना है? तो ऑलवेज रिमेंबर आपको ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल दोनों पर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, एंड दोनों की टोटल आपको हमेशा खर्चे में लिखनी है। क्या कह रहा हूं मैं, फिर से ध्यान से सुनो कि जब भी आप कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपको ओपनिंग कैपिटल पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एंड एडिशनल कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्लोजिंग कैपिटल पर कैलकुलेट नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल एंड ऑन एडिशनल कैपिटल। तो मेरा सवाल पहला यह है कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है कितना? तो अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास बैलेंस शीट दी है उन्होंने, या उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिया है, उसमें उन्होंने कहा है ओपनिंग कैपिटल एज 38,500। तो सबसे पहले मुझे 38,500 पर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 38,500 का 10% इज नथिंग बट 3,800। तो ओपनिंग कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट बन रहा है? 3,850। अब मुझे बताओ, इज देयर एनी एडिशनल कैपिटल? अगर होता तो हम उसे क्वेश्चन से उठा के हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में लिखते एज एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर। तो उसके सामने देखो डैश है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल बिकेम 0 बिकॉज देयर इज नो एडिशनल कैपिटल, इसलिए उस एडिशनल कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सवाल नहीं आएगा। आने वाले एग्जाम्पल में हम देखने वाले हैं कि जब ओपनिंग कैपिटल होगा तो ओपनिंग कैपिटल पर तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, साथ ही साथ आपको एडिशनल कैपिटल पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है आने वाले एग्जाम्पल में हम पढ़ने वाले हैं। अभी इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल है क्या? आंसर इज नो। तो एडिशनल कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली यहां पर हम केवल ओपनिंग कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं विच इज नथिंग बट 3,850। तो 3,850 इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरा लॉस है तो मुझे एक्सपेंसेस में लिख रहा हूं एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹3,850। ये क्लियर है। अगर यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ एडिशनल कैपिटल भी होता तो हम ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट प्लस एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके खर्चे में लिखते हैं। बट यहाँ पर एडिशनल कैपिटल नहीं है इसलिए उसका इंटरेस्ट मैं इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट उठा के मैंने खर्चे में लिख लिया एज 3,850। इसी के साथ साथ वी आर डन विथ ऑल द एडजस्टमेंट। बस इन तीनों खर्चे की टोटल आउटर कॉलम में ले लो विच इज 8,350। तो जो मेरे इनकम्स एंड गेन्स है ड्यूरिंग द ईयर इज 9,500 एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर इज 8,350। तो जो इनकम गेन है वो मुझे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में ऐड करना है एंड जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है वो मुझे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है। 9,500 को ऐड करो, एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा एज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। कितना मिलेगा? तो 69,000 ऐड 9,500 लेस 8,350, मेरा फाइनल आंसर आ रहा है एज ₹70,150, जिसे मैं कह रहा हूँ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। 70,150 कैसे आया? तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 69,000 ऐड इनकम 9,500 लेस एक्सपेंसेस 8,350, सो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 70,150 एज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर।
तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 6 कंप्लीट हुआ। अब हम फटाफट चलते हैं ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 7। क्या कहा है पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके हिसाब से हम सम सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने कहा है मिस्टर सुहास कमेंस्ड हिज बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 1,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2017। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो सुहास नाम का बिजनेसमैन है उसने अभी अभी अप्रैल 2017 में बिजनेस की शुरुआत की एंड बिजनेस की शुरुआत में उसने बिजनेस में 1,50,000 का कैपिटल इन्वेस्ट किया। तो नथिंग बट ये जो 1,50,000 है हमारे लिए बन गया ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि साल की शुरुआत ही उसकी बिजनेस की शुरुआत है। मतलब साल की शुरुआत में उसके पास ना कोई एसेट है ना कोई लायबिलिटीज थी। उसने साल के शुरुआत में अप्रैल 2017 को ही बिजनेस स्टार्ट किया है एंड बिजनेस स्टार्ट करने पर उसने उस बिजनेस में 1,50,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया विच इज नथिंग बट हिज ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पर फिर से हमारा काम आसान हो गया कि ओपनिंग कैपिटल हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल है। तो बस हमें क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा फ्रॉम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड फिर प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? तो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास साल के एंड वाली पोजीशन है क्या? तो उन्होंने कहा है कि हिज फाइनेंशियल पोजीशन वाज एज फॉलोज ऑन 31 मार्च 2018, यानी कि साल के एंड में उसके पास था कैश, स्टॉक, डेटर, प्रीमाइसेस, व्हीकल, क्रेडिटर, बिल पेएबल। तो कुछ एसेट्स है कुछ लायबिलिटी है, उन्हें हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिख के क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। प्लस कुछ एडजस्टमेंट्स है कि ही ब्रॉट एडिशनल कैपिटल, फिर ही विड्रू दैट इज ड्राइंग्स दिया है एंड आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है, बैड डेब्ट्स दिया है और नीचे वेरी क्लियरली कहा है कि प्रिपेयर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। तो यहाँ पर फिर से हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो पहले फॉर्मेट रेडी करते हैं फिर सम सॉल्व करते हैं। तो मैं आ रहा हूँ ऑन द फर्स्ट पेज में ड्रॉ कर रहा हूँ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इन द बुक्स ऑफ सुहास एज ऑन 31 मार्च 18 एंड ऑन द सेकंड पेज में ड्रॉ कर रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो 2 पेजेस का फॉर्मेट रेडी हो गया सबका। फर्स्ट पेज पर केवल क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करो एंड सेकंड पेज पर एज यूजुअल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करो। अब पहले हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करके क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैं जा रहा हूं क्वेश्चन में 31 मार्च 2018 के आइटम्स को उठा के 31 मार्च 2018 के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में रिकॉर्ड करूंगा। स्टार्टिंग विद कैश इज माई एसेट, तो उठा के मैंने उसे एसेट्स में लिखा ₹20,000। फिर स्टॉक इज माई एसेट, उठा के मैंने एसेट्स में लिखा स्टॉक 15,000। फिर डेटर्स इज माई एसेट्स, उठा के मैंने एसेट्स में लिखा डेटर्स 30,000। फिर प्रीमाइसेस इज माई एसेट, उठा के एसेट्स में लिखा 90,000। फिर व्हीकल इज अगेन माई एसेट, उठा के एसेट्स में लिखा व्हीकल 45,000। क्रेडिटर्स इज माई लायबिलिटी, उठा के मैंने लायबिलिटी में लिखा क्रेडिटर्स 18,500 एंड बिल्स पेएबल इज ऑल्सो माई लायबिलिटी, उठा के लायबिलिटी में लिखा बिल्स पेएबल 10,000। सिंपल 31 मार्च 18 के आइटम्स उन्होंने वेरी क्लियरली आपको क्वेश्चन में दिए थे, उनको उठा के मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दैट इज क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कॉपी किया। अब बस मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बैलेंस करना है। बैलेंस करने पर मुझे क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा विच इज नथिंग बट ₹1,71,500। अगर आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बैलेंस करोगे तो आपको क्लोजिंग कैपिटल मिलना चाहिए 1,71,500। सिंपली इस क्लोजिंग कैपिटल को उठा के हम क्या करेंगे, उसे प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे एज क्लोजिंग कैपिटल ₹1,71,000 कि जो क्लोजिंग कैपिटल आपको मिलेगा उसको फटाफट उठाना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में फर्स्ट लाइन पर लिखना है एंड इमीडिएटली इसमें ऐड करना है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। तो फिर से एडजस्टमेंट में आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या इस बार सुहास ने कोई ड्राइंग्स किए हैं। तो अगर आप एडजस्टमेंट में ध्यान से पढ़ोगे तो एडजस्टमेंट 2 में उन्होंने कहा है ही विड्रू 15,000 फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स इज नथिंग बट 15,000 एंड आगे उन्होंने कहा है ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट 5% पर एनम। तो यहाँ पर ड्राइंग्स भी है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी सॉल्व नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाद में जब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स को कैलकुलेट करते हैं तब सॉल्व करना है। अभी केवल कॉन्सेंट्रेट करो कि ड्राइंग्स कितने हैं। तो सुहास ने 15,000 रुपये के ड्राइंग्स किए हैं, तो उस 15,000 के ड्राइंग्स को उठाओ और ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर के सामने लिखो ₹15,000 कि सुहास के ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इज हाउ मच 15,000। इस ड्राइंग्स को इमीडिएटली क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करो तो 1,71,500
क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स 15,000, नीचे कैपिटल बच रहा है एज 1,86,500। अब इमीडिएटली इस कैपिटल से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेस एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर। क्या लिखेंगे, लेस एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर। तो फिर से एडजस्टमेंट में चेक करो कि क्या कोई एडिशनल कैपिटल है, तो आंसर इज यस। एडजस्टमेंट 1 में वेरी क्लियरली कहा है कि ब्रॉट एडिशनल कैपिटल 10,000 ऑन 30 सितंबर 2017। तो यहाँ पर एडिशनल कैपिटल है, तो उस 10,000 को मैं उठा के एडिशनल कैपिटल के सामने लिखूंगा ₹10,000। बट अगर आप एडजस्टमेंट 1 में देखोगे तो आगे उन्होंने कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 5%। तो अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी सॉल्व नहीं करना है, उससे बाद में जब हम एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे तब उसे सॉल्व करेंगे। दैट इज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट को कैलकुलेट करने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे एंड साथ ही साथ बैड डेब्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। तो अभी बस मुझे क्या चाहिए, एडिशनल कैपिटल चाहिए। कितना है, 10,000 मैंने रिकॉर्ड किया, उस एडिशनल कैपिटल को ऊपर की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करो तो फाइनल आंसर मेरा नीचे बचेगा एज 176,500 एज एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। अब इमीडिएटली एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ओपनिंग कैपिटल। सो वेयर इज आवर ओपनिंग कैपिटल, तो क्वेश्चन के शुरुआत में ही है ओपनिंग कैपिटल ₹1,50,000 कि सुहास ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसमें 1,50,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया एंड बिजनेस अभी उसने इसी साल के शुरुआत में स्टार्ट किया है। तो ये शुरुआती वाला कैपिटल आपका बन गया ओपनिंग कैपिटल। उसे उठाओ एंड ओपनिंग कैपिटल के सामने लिखो ₹1,50,000 एंड इमीडिएटली उसे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करो, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट एज 26,500। तो 26,500 बिकेम आर प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट मिल गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पेंडिंग एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना पड़ेगा एंड उन्हें सॉल्व करते वक्त बस हमें इतना ही सोचना है कि एडजस्टमेंट खर्चा है बिजनेस का या इनकम है बिजनेस का। तो हमारे कौन सी एडजस्टमेंट पेंडिंग है, तो एडजस्टमेंट 1 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेंडिंग है, एडजस्टमेंट 2 में हमारा ड्राइंग्स का इंटरेस्ट पेंडिंग है एंड एडजस्टमेंट 3 में हमारा बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट पेंडिंग है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज डिस्कस्ड इन लास्ट एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लॉस ऑफ अ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस मन को इंटरेस्ट पे करेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लॉस ऑफ बिजनेस। ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गेन ऑफ अ बिजनेस, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नथिंग बट बिजनेस मन से इंटरेस्ट वसूल कर रहा है, बिजनेस मन से इंटरेस्ट वसूल कर रहा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस का इनकम है, गेन है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गेन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा है एंड बैड डेब्ट्स भी बिजनेस का खर्चा है। तो एडजस्टमेंट 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए नुकसान है, एडजस्टमेंट 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए फायदा है एंड एडजस्टमेंट 3 बैड डेब्ट्स बिजनेस के लिए नुकसान है। तो 1 and 3 आर लॉसेस ऑफ द बिजनेस एंड एडजस्टमेंट 2 इज गेन ऑफ अ बिजनेस। तो सबसे पहले हम बिजनेस के गेन्स कैलकुलेट करके प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में ऐड करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं ऐड इनकम्स एंड गेन्स ड्यूरिंग द ईयर। तो मेरे लिए इनकम गेन में कौन सा एडजस्टमेंट है, ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट है। तो मुझे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है ड्राइंग्स पर, 5%। मेरे ड्राइंग्स कितने हैं, उसी एडजस्टमेंट में कहा है कि 15,000 इज माई ड्राइंग्स, तो मुझे 15,000 पर 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है, लेकिन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंसेप्ट हमने फाइनल अकाउंट्स में भी पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास ड्राइंग्स की कोई डेट अवेलेबल नहीं है, आपके पास ड्राइंग की कोई स्पेसिफिक डेट अवेलेबल नहीं है, तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स। ये हमने पढ़ा हुआ कंसेप्ट है। तो यहाँ पर ड्राइंग्स तो है 15,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है 5%, बट हमें ये चार्ज करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो मेरा कैलकुलेशन इस प्रकार दिखेगा, ड्राइंग्स 15,000 उस पर 5% फॉर 6 मंथ्स, कैलकुलेट करने पर आंसर मिलेगा 375। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नथिंग बट 375, उसको उठाओ एंड इनकम्स के नीचे लिखो एज 1 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹375 कि 375 मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से फायदा हुआ। अब इस एडजस्टमेंट के अलावा क्या कोई इनकम की एडजस्टमेंट है, आंसर इज नो। एडजस्टमेंट 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस है, बैड डेब्ट्स लॉस है, तो इनकम में केवल एक ही एडजस्टमेंट है, तो इसको ऐड करो, या इसमें एक ही आइटम है तो उसे बस आउटर कॉलम में कैरी करो एज 375। तो मेरे इनकम्स एंड गेन्स ड्यूरिंग द ईयर की टोटल इज नथिंग बट 375। अब जो बचे हुए 2 एडजस्टमेंट है, ये दोनों हमारे लिए खर्चे हैं, तो उन्हें स्टेटमेंट में लिखने से पहले मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ एज लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज माई लॉस, बैड डेब्ट्स इज माई लॉस। तो उन्हें जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करेंगे तो उन दोनों को हम खर्चे के अंदर या एक्सपेंसेस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे।
तो पहले मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो आपको इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल दोनों पर कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल तो है ही है, साथ ही साथ एडिशनल कैपिटल भी है। तो आप क्या करो, अपने अपने नोटबुक में एक वर्किंग करो जिसका नाम लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड जैसे मैं आपको वर्किंग दिखा रहा हूं उस प्रकार से उसका वर्किंग मेरे साथ आप नोटबुक में रिकॉर्ड करो। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है एज पर एडजस्टमेंट 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो हाउ मच इज माय ओपनिंग कैपिटल, तो क्वेश्चन की शुरुआत में ओपनिंग कैपिटल इज 1,50,000। तो इस 1,50,000 पर मुझे 5% से इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो मैं सिंपली लिख रहा हूँ 1,50,000 इंटू 5% इज नथिंग बट 7,500। तो जो मेरा ओपनिंग कैपिटल उस पर मुझे 7,500 का इंटरेस्ट चार्ज करना है। साथ ही साथ जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो आपको एडिशनल कैपिटल पर भी इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो हाउ मच इज द एडिशनल कैपिटल दैट आई हैव टू चेक, एंड उस पर मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन पहले मैं नीचे लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। चेक करो क्वेश्चन में मेरा एडिशनल कैपिटल है कितना, तो एडजस्टमेंट 1 में मैंने कहा है एडिशनल कैपिटल है 10,000। तो नथिंग बट मुझे 10,000 पर 5% से इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो वही मेरा कैलकुलेशन यहाँ पर है 10,000 पर 5%, 10,000 का 5% मुझे एडिशनल कैपिटल पर भी इंटरेस्ट चार्ज करना है। लेकिन मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि एडिशनल कैपिटल हमने कौन से डेट पर बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, उस डेट से लेके करंट ईयर के एंड तक जितना पीरियड बनता है उतने पीरियड के लिए मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा या इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल देना पड़ेगा। कि मुझे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल कैलकुलेट करना है। देखो एडजस्टमेंट मैंने कहा है कि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, बट विच कैपिटल, हमारे पास तो एडिशनल कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। इन तीनों में से एग्जैक्टली कौन से कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करना है एंड एडिशनल कैपिटल पर कैलकुलेट करना है, एंड दोनों की टोटल को आपको खर्चे में रिकॉर्ड करना है। ये क्लियर है। तो पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया। ओपनिंग कैपिटल है मेरे पास 1,50,000, तो 1,50,000 का 5% बन गया 7,500। फिर मैंने चेक किया कि हमारे पास एडिशनल कैपिटल कितना है। तो एडजस्टमेंट 1 में कहा है कि उसने एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया 10,000। तो मुझे इस 10,000 के एडिशनल कैपिटल पर भी 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है, इसलिए मैंने लिखा 10,000 इंटू 5%। बट द प्रॉब्लम ये है कि जो आपने एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है वो आपने 30 सितंबर 2017 को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि आपने साल के बीच में एडिशनल कैपिटल लाया, तो आपको पूरे एक साल का इंटरेस्ट उस पर नहीं मिलेगा। 30 सितंबर 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक का जो पीरियड है उतने ही पीरियड का आपको इंटरेस्ट एडिशनल कैपिटल पर कैलकुलेट करना है। तो 30 सितंबर को आपने एडिशनल कैपिटल लाया, आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 18, तो मंथ्स कैलकुलेट करो। तो 30 सितंबर से लेकर मार्च 18 तक बनते हैं 6 महीने, आप काउंट कर सकते हो। 30 सितंबर यानी कि सितंबर के एंड में आपने लाया, तो सितंबर काउंट करने की जरूरत नहीं है, काउंट करो अक्टूबर से, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, देयर आर टोटल 6 मंथ्स पीरियड हो चुका है आपने एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करके। तो आपको एडिशनल कैपिटल पर 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो मैं एडिशनल कैपिटल 10,000, उस पर 5% मुझे कैलकुलेट करना है फॉर 6 मंथ्स, इसलिए मैंने लिखा इंटू 6/12। तो 10,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12, तो मेरा फाइनल आंसर ऑन एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट इज 250। तो ओपनिंग कैपिटल पर 7,500 इंटरेस्ट मिलेगा, एडिशनल कैपिटल पर 250 इंटरेस्ट मिलेगा, तो दोनों मिला के आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा 7,750। ये क्लियर है। जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो हमें हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करना है एंड एडिशनल कैपिटल पर भी कैलकुलेट करना है, बट एडिशनल कैपिटल पर आपको पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है कि आपने एडिशनल कैपिटल कब लाया, तब से लेके ईयर एंड तक जितने मंथ्स बनते हैं उतने मंथ्स का ही आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। सो माय टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 7,750 बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज 7,500, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल इज 250, दोनों मिला के इज 7,750। तो लॉस बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 7,750, तो उसको उठा के हम प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस के अंदर लिखेंगे। तो मैं आ रहा हूँ प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट में, मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,750। सिंपल। चाहिए तो इस पार्ट को फिर से एक बार रिवाइंड करके रिवाइज करो।
अब एडजस्टमेंट नंबर 3 हमारी पेंडिंग है, जिसमें लिखा है बैड डेप्स ₹500। तो बैड डेप्स बिजनेस के लिए क्या है, नुकसान है। कितना नुकसान है बैड डेप्स की वजह से, 500। तो आपको कहीं पर कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बैड डेप्स को उठाओ, खर्च में लिखो एज बैड डेप्स ₹500। बैड डेप्स से सिंपल आर नुकसान, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को उठा के मैंने एक्सपेंसेस के नीचे लिख लिया बैड डेप्स ₹500। तो ये दो मेरे खर्चे हैं, इन दोनों को ऐड करो, टोटल बाहर लेके जाओ एज 8,250, 7,750 प्लस 500 इज 8,250 एज माई एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ड्यूरिंग द ईयर। तो मुझे एडजस्टमेंट के हिसाब से फायदे मिले, एडजस्टमेंट्स के हिसाब से मुझे खर्चे मिले। अब मेरा फाइनल आंसर नीचे बचना चाहिए एज ₹18,625 एज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो 18,625 कैसे आया, तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 26,500 प्लस इनकम 375 माइनस एक्सपेंसेस 8,250, 18,625 इज माय फाइनल आंसर एज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो फिर से इस लेक्चर को स्टार्ट टू एंड पूरा रिवाइज करो। इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा। तो आपका टास्क यही है कि फिर से इस लेक्चर को स्टार्ट टू एंड रिवाइज करो। प्लस कल हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 2, उसे पढ़ के उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो। साथ ही साथ पॉसिबल है तो ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करके रखो, राइट। चलो तो मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।